आज का लेक्चर नंबर कितना चलेगा बता सकते हैं? 9। कल लेक्चर नंबर नहीं लिखे थे, पहले भी नहीं लिखे थे, लिखे कब थे हम? अरे लगता है इसमें लेक्चर नंबर लिखाया ही नहीं है। हाँ लोग तो गजबे आदमी हैं, बताना चाहिए ना। लेक्चर 5 हुआ 17 अगस्त को, सॉरी 7 अगस्त को। जीएसटी बहुत दिन से चल रहा है। सही है। हमारा आज का टॉपिक जो है बहुत ही खास है। इस टॉपिक का नाम जानते हैं क्या है? सेटिंग ऑफ जीएसटी। सेटिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी का सेट ऑफ करना सीखेंगे। यहां देखो, सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी विद आउटपुट जीएसटी। सबसे पहले यहां देख जानिए जीएसटी के टाइप्स। तो जीएसटी के जो टाइप की बात जब हम करते हैं तो एक होता है आपका आईजीएसटी, बातें एक सब नहीं करिएगा और फोकस स्क्रीन पर रखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। और अगर आज आपकी आवाज़ आते हैं बिना मतलब के तो आपको क्लास से बाहर बैठा दिया जाएगा, गर्ल्स हो या बॉयज हो। बिकॉज आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो हम इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आपसे बहस करके या आपसे बात करके। ध्यान रखिएगा। जीएसटी के टाइप में एक आईजीएसटी आता है, एक आता है आपका सीजीएसटी और एक आता है आपका एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी आप जानते हैं कि विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन जब होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी टुगेदर लगता है, जो बराबर बराबर आधे आधे होते हैं। और आईजीएसटी जब होता है जब बिटवीन द स्टेट ट्रांजैक्शन होता है। जीएसटी जो चार्ज करने वाला पर्सन, जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो रजिस्टर्ड डीलर होता है। अनरजिस्टर्ड डीलर जीएसटी का सेपरेट एंट्री नहीं करेगा, वो गुड्स के वैल्यू में ऐड ऑन करता है। बट जीएसटी का सेपरेट एंट्री कौन करता है? जो रजिस्टर्ड डीलर ऑफ जीएसटी है। तो रजिस्टर्ड डीलर ऑफ जीएसटी के पास दो प्रकार के जीएसटी आ जाते हैं, एक इनपुट भी होता है और एक क्या होता है? आउटपुट भी होता है। बिकॉज जो रजिस्टर्ड डीलर है, डीलर मतलब बिजनेसमैन है, तो वो परचेज भी कर रहा है और सेल भी कर रहा है। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स और टेकिंग एनी सर्विसेज ही पेड जीएसटी and that GST is called input GST. इसको क्या बोलते हैं? Input. When a registered dealer sold goods or providing services, then he charged GST, and that GST called output GST. तो यहाँ पर जो डीलर होता है जस्ट लाइक एजेंट, मतलब कि उसको हम कह सकते हैं कि एजेंट है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का क्या है बेटा? एजेंट है, जहां पर गवर्नमेंट के बिहाफ में वो जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो जो जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को दे रहा है तो वो ऑलरेडी तो जीएसटी कुछ पेड भी किया होगा। लेट्स से एग्जांपल समझिए,
कि मान लो कि कोई रजिस्टर्ड डीलर है जिसने 1 लाख रुपए का सामान खरीदा, कितना खरीदा, और उसने 10% जीएसटी पेड किया। मान लो 10% से लॉ में 10% का जीएसटी का रेट नहीं है, बट हम मान लेते हैं कि 10% उसने जीएसटी पेड किया, तो 1 लाख का 10% कितना होगा, उसको बोलेंगे इनपुट जीएसटी। तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी भी छोड़ दीजिए, क्या बोलेंगे, इनपुट जीएसटी बोलेंगे। उसी 1 लाख के सामान को उसने 1,20,000 में बेचा। कितना बेचा, 1,20,000 में। जब वो 1,20,000 में सेल कर रहा है तो वहां पर वो जीएसटी क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो 1,20,000 का कितना जीएसटी बन गया, 10% से 12,000 बन गया। तो उसने जीएसटी कितना कलेक्ट कर लिया, 12,000। अब यहाँ पर है जो रजिस्टर्ड डीलर है ना, उसको ना एक जीएसटी के क्रेडिट का फायदा मिलता है कि जितना जीएसटी आपने ऑलरेडी पेड कर दिया था और एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड जो जीएसटी आप कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें जितना आपने पेड किया उसको एडजस्ट कर लीजिए। यानी सरकार को आप 12,000 पेड नहीं करेंगे जो आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, क्योंकि जब आप जीएसटी कलेक्ट करते तो टैक्स कलेक्शन कहलाता है। टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, कोई बिजनेसमैन का रेवेन्यू नहीं होता है। तो आपने जीएसटी कलेक्ट कितना किया, 12,000, 12,000। ऑलरेडी जीएसटी कितना पेड किए थे आप, 10,000। तो सरकार जब आपसे पूछेगा तुम कितना जीएसटी कलेक्ट किया, आप बोलोगे 12,000 कलेक्ट किए। ठीक है, मुझे 12,000 दे दो। तो आप बोलोगे देखिए 12,000 तो नहीं देंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी 10,000 दे चुके हैं। ऑलरेडी हम 10,000 दे चुके हैं। हम आपको ओनली एक्स्ट्रा जो हम जीएसटी कलेक्ट किए हैं जो है 2,000 रुपया, वो हम आपको दे देंगे। जैसे रजिस्टर्ड डीलर 2,000 का जीएसटी दे दिया तो रजिस्टर्ड डीलर का टोटल जीएसटी पेड 12,000 पूरा गया, बिकॉज वो 10 ऑलरेडी इनपुट के रूप में दे चुका था। और 2,000 जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया, बिकॉज उसने टोटल 12,000 कलेक्ट किया था, तो 2,000 जो एक्स्ट्रा कलेक्ट किया वो उसको पेड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जो आउटपुट जीएसटी कलेक्ट किया था 12,000, कितना कलेक्ट किया था बेटा, 12,000। उस आउटपुट जीएसटी को हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट वाले के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। यानी जब हम ऑलरेडी जीएसटी पेड कर दिए हैं, हम जो रिसीव कर रहे हैं उसे हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। यानी हमने जो 10,000 पेड कर दिया था उस 12,000 से हम एडजस्ट कर लिए। तो हमारा इनपुट और आउटपुट, यानी इनपुट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, और आउटपुट क्या होता है। तो डेबिट आपका 10,000 है, डेबिट कितना है और क्रेडिट कितना है। तो अगर दोनों को हम सेट ऑफ करें तो कौन सा साइड ज्यादा है, डेबिट की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितना से ज्यादा है, 2,000 से ज्यादा। तो क्रेडिट मतलब आउटपुट ज्यादा है, मतलब कि आपकी एक टैक्स लायबिलिटी बन गई है। क्या बन गई बेटा, अगर आप जब तक आप पेड नहीं करते हैं तब तक आपके लिए वो लायबिलिटी कहलाएगा। जीएसटी पेबल कहते हैं उसको, क्या कहेंगे आप उसको, जीएसटी पेबल। अब आपका एक सवाल होगा कि सर मान लेते हैं कि हमने 10,000 इनपुट जीएसटी पेड किया था, लेकिन हम 80,000 का ही सामान बेचे। कितना का सामान बेचे, और 80,000 का 10% कितना होता है, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर अब कितना है, 8,000। तो इनपुट 10,000 है, बोलो हाँ, आउटपुट कितना है। तो टैक्स पेड आपने 10,000 कर दिया, बट टैक्स कलेक्टेड आपने टैक्स कलेक्शन कितना किया है, 8,000। अब बताइए क्या अब आप जीएसटी पेड करोगे अभी, ऑलरेडी आप 10,000 पेड कर चुके हैं ना, तो अब आप जीएसटी भी पेड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, मुझे बता सकते हैं। डेबिट ज्यादा, कितना से ज्यादा है, बिकॉज इनपुट 10,000, डेबिट 10,000 हो गया और आउटपुट क्रेडिट 8,000 का क्रेडिट हो गया। तो कहीं ना कहीं हम जब इसको सेट अप करते रहे हैं तो इनपुट मेरा 2,000 से ज्यादा है, डेबिट साइड 2,000 से ज्यादा है, वो मेरी टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। टैक्स लायबिलिटी तब बनेगा जब आप जीएसटी कलेक्शन ज्यादा किए। टैक्स लायबिलिटी तब बनेगा जब आप जीएसटी कलेक्शन ज्यादा, यानी आउटपुट जीएसटी आपका ज्यादा है, इनपुट कम है। टैक्स लायबिलिटी तब नहीं बनेगा जब इनपुट अभी आपका ज्यादा है, आउटपुट आपका कम है। बिकॉज इनपुट मीन्स व्हाट, कि ऑलरेडी हम जीएसटी पेड कर चुके हैं। सर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जीएसटी रिफंडेबल। जीएसटी
रिफंडेबल मतलब कि अभी भी हमको सरकार से इतना 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जीएसटी का रिकवर करना है, नहीं तो आगे जब हम सेल करेंगे और आगे जब जीएसटी बनेगा आउटपुट तो उसको हम क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। और ये जो जीएसटी रिफंडेबल है ये मेरे लिए एसेट होगा, लायबिलिटी नहीं। मतलब ये है कि सर अगर इनपुट और आउटपुट में अगर इनपुट ज्यादा है मतलब डेबिट ज्यादा है तो वो एसेट से है, क्योंकि एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट होता है, डेबिट होता है ना, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। और अगर मान लेते हैं कि आउटपुट और इनपुट में आउटपुट ज्यादा है मतलब कि टैक्स कलेक्शन आपका ज्यादा है तो ये आपके लिए क्रेडिट ज्यादा हो गया, और क्रेडिट ज्यादा है तो आपके लिए क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल होते हैं कि सर जीएसटी सेटअप तो बता रहे हैं लेकिन सर इन आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी को, सीजीएसटी और एसजीएसटी तो बराबर ही रहेगा हमेशा, तो वो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी हो या आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी हो, बट ये तीनों बराबर रहेगा ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हम बिहार में बिजनेस कर रहे हैं और हमारा सारा सामान कलकत्ता से आता है, दिल्ली से आता है, कहां से आता है, कोलकाता दिल्ली से, तो हम परचेज कर रहे हैं कोलकाता दिल्ली से। मुझे बताइए इसमें हमारा जीएसटी कौन सा लग रहा है, इनपुट लग रहा है कि आउटपुट लग रहा है, ये परचेज कर रहे हैं क्या लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है कि सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है। लेकिन तुम्हारा सेल पूरा का पूरा बिहार में ही हो रहा है, पूरा सेल हम कहाँ कर रहे हैं, तो मेरा टैक्स कलेक्शन सेल पे आउटपुट होता है ना जीएसटी कलेक्शन, लेकिन तुम्हारा जब टैक्स कलेक्शन होगा तो वो क्या होगा, सीजीएसटी और जीएसटी, यानी आउटपुट इधर है और इनपुट इधर है। अब सेटअप की बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर अगर इनपुट का आईजीएसटी है तो क्या वो अपने आउटपुट के आईजीएसटी से ही सेटअप होगा कि आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से सेटअप होगा, ये सवाल बनता है। या इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी से क्या वो अपने आउटपुट से ही सेटअप होगा कि दूसरे से भी सेटअप होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये स्टेट का रेवेन्यू है, ये सेंटर का रेवेन्यू है, और ये दोनों का कॉम्बाइंड है, प्रोपोर्शन किया जाएगा। बट सवाल आता है कि क्या आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी से सेटअप होगा, क्या सीजीएसटी से या एसजीएसटी से या आईजीएसटी से सेटअप होगा, क्या एसजीएसटी अपने एसजीएसटी से या सीजीएसटी से या आईजीएसटी से सेटअप होगा। ये सारे सवाल के जवाब हमको यहाँ पर जानने हैं। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और एक बार में समझ जाएंगे तो हम आपको बहुत ही अच्छा समझेंगे, क्योंकि एक बार में समझने का चांस बहुत ही कम है, बट कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने पहले वार्निंग दिया था कि आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखना है, बातें नहीं करनी है और एकदम फोकस करना है। आज का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जो एब्सेंट किया वो क्लास देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत परेशानी होने वाला है। समझ में आ गया? ये नोट किए हैं, नोट किए हैं तो इसके आगे लिखना शुरू कर दीजिए। Only the registered dealer of GST is eligible to set off input GST with output GST.
steps of setting of input GST with output GST. IGST. First of all, input IGST will be set off with output IGST output CGST output SGST. It means input IGST can be set off with any of output IGST, CGST or SGST. लिखिए। देखो हम पहले IGST को सेटअप करने का कॉन्सेप्ट समझेंगे। कौन से IGST? इनपुट IGST। इनपुट IGST जो होगा वो किसी भी आउटपुट से सेटअप हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि उसका एक सीक्वेंस हम फॉलो ना करें। सीक्वेंस इन द सेंस कि अगर किसी से सेटअप होगा तो एक प्रक्रिया होगा ना कि पहले किससे सेटअप होगा। अगर मान लो कि ये तीनों हमारे स्टूडेंट हैं, हमको 50 रुपए की जरूरत है। कितना जरूरत है? और ये मेरा छोटा भाई है, ये बगल वाला पड़ोसी है और ये दूर का पड़ोसी है। मुझे कितनी की जरूरत है? आप दोनों यहाँ आइए।
पहले भाई मेरा आएगा, जाओ उधर जाओ। ये मेरा भाई है, यानी अपने घर का बच्चा है ना। ये पड़ोसी है, घर का नहीं है लेकिन बगल का है, थोड़ा ज्यादा ही बगल दूर का है ना, लेकिन जान पहचान तीनों से मेरा है। मुझे कितना जरूरत है? इनके पास 30,000 रुपया है, इनके पास 15,000 है, इनके पास भी 15,000 है। ये जो दोनों बगल वाले हैं इनके पास हमेशा बराबर ही रखेंगे, 15-15 रखते हैं, ठीक है ना। हमको जरूरत है कितना? तो हम कहे भाई 50 का जरूरत है, बोलो कुछ। गलत बात, देगा ही देगा। कितना देगा? हाँ लिसन, कितना दोगे? क्यों दोगे 30,000? क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं कि छुपा रहा है, 30,000 इसके पास। 30 हमसे ले लिए, जा 50 में हमको कितना मिल गया? अपने घर वाले से काम हो गया। अभी हम मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया कि अभी बचा हुआ है? कितना बचा हुआ है? मेरे पड़ोसी से बात गए, 20,000 चाहिए। कहाँ से देगा 20,000? तुम्हारे पास कितना पास है? 15 ही है ना। ये मुझे क्या बोलेगा कि देखिए 20 तो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज 20 मेरे पास नहीं है, मेरे पास कितना है? 15 है, दे दो। जा, ये दे दिया 15,000। आप कितना चाहिए? 5,000। ऐसा ना कि 50 चक्कर में ही हम इनके पास गए, कितना मांगने? 5,000। इनके पास है कितना? ऐसे 15 देंगे। ये कैसे देंगे? देंगे, देना ही पड़ेगा, कॉन्सेप्ट में है, देना पड़ेगा। हम इनसे 5,000 ले लिए। इनके, अच्छा बताओ, इनके पास अभी भी कितना बचा हुआ है? 10,000 बचा हुआ है, ऐसा नहीं 10 बचा है। इनका 0 हो चुका है ना, इनका भी 0 हो गया, बट इनको 10,000 रह गया। और मेरा काम पूरा जाइए। यहाँ पर जो मेरा भाई था ना, मतलब मैं हूं IGST। मैं कौन हूं? मैं हूं इनपुट IGST। ये तीनों आउटपुट। ये तीनों कौन है? अब तीनों को क्यों बुलाया? तो मैं इनपुट IGST और इनपुट IGST में बैलेंस कितना है? 50,000। अब यहां पर ये कि इनपुट IGST विल बी सेट ऑफ, मतलब उसको कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? मतलब अपने घर वाले के पास। मेरा भाई, इनपुट का भाई, मतलब इनपुट IGST का भाई, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST नहीं, IGST। अरे भाई सिंपल सी बात है कि इनपुट IGST है, तो ऑब्वियस है कि अगर सेट ऑफ करने के बाद तो पहले अपने वाले से सेट ऑफ करवाएंगे कि पराये वाले से लेंगे। पैसा का जरूरत होगा तो पहले अपने घर में मांगे कि दोस्त से कर लीजिएगा। आप कुछ नालायक होते हैं जो मम्मी पापा से नहीं मांगते डांट सुनने के लिए, और दोस्त से उधर दे लाना तो अक्सर चुका देना, ऐसा प्रैक्टिकली लोग करते हैं। बट यहाँ पर प्रैक्टिकली नहीं, यहाँ पर हम लोग को कॉन्सेप्चुअली चलना है। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि इनपुट IGST सबसे पहले किससे सेटअप होगा? अपने नहीं, आउटपुट IGST। लेकिन बात यह कि अगर वो सेटअप होने के बावजूद भी इनपुट में बैलेंस बचा हुआ है, जैसे इनपुट IGST कितना है? बोलो ना, इतना हम लाउडली इसलिए बोल रहे कि कान में सीधा घुसेगा, दिमाग में बैठेगा, धीरे धीरे बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा। आवाज प्लीज। इनपुट IGST का बैलेंस कितना है? 50,000। आप लोगों को ऐसे बोलना है। जब हम जोर से बोलते हैं ना तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो आवाज सीधे टच करता है दीवार को, फिर वो बैक मारता है सीधे इसमें आता है। घर पे ये नियम है, घर पे आप बोल करते हैं ना तो आपकी आवाज आपको सुनाई देते हैं, वो कान में आते हैं, दिमाग में बैठते हैं कि नहीं है। लेकिन जब शांति से पढ़ोगे तो फिर वो होगी नींद आ जाएगी। जब बोल के पढ़ो तो नींद नहीं आएगा, ध्यान रखना। कभी गौर कहां पर थे हम लोग? इनपुट IGST कितना बैलेंस? इनपुट IGST 50 हमने कितना सेटअप किया? आउटपुट IGST में 30 हमने बैलेंस रख दिया था। बोलो हाँ है ना। तो 30 सेटअप। अगर सर आउटपुट IGST में मान लो 50 का 50 रहता था, तब बगल से कहला मांगते नहीं है तब ना मांगने गए। अगर टूट जाए
तो आउटपुट आईजीएसटी में सफिशिएंट फंड अगर हो तो इनपुट आईजीएसटी सीजीएसटी वाले के पास नहीं जाएगा, वो तब जाएगा जब बैलेंस कम होगा तो हमने बोला कि इनपुट आईजीएसटी में 50,000 है, कितना बेटा, और आउटपुट आईजीएसटी में कितना था, हमने सेटअप कर दिया। बताओ डेबिट क्रेडिट जब सेटअप हुआ तो अभी भी इनपुट आईजीएसटी का बैलेंस दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 20,000। तो हमने बोला कि इनपुट आईजीएसटी किसी से भी सेटअप हो सकता है, बट यहां से सेटअप होने के बावजूद भी इनपुट आईजीएसटी में 20,000 बैलेंस है। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग, बोलो ना हाँ है ना, 20,000। अब हम जाएंगे सेकेंड स्टेप में, हम अपने सीजीएसटी के पास, एसजीएसटी के पास नहीं जाएंगे, सी के पास जाएंगे, यानी सेंट्रल के पास जाएंगे। सीजीएसटी सेंट्रल से मांगेंगे। अब ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी है, बगल वाला पड़ोसी सीजीएसटी, घर वाला आईजीएसटी और बाहर वाला दूर वाला एसजीएसटी, ऐसे कोरिलेट करिए। तो सीजीएसटी के पास गए, भाई 20,000 चाहिए, आउटपुट बोलता है, आउटपुट सीजीएसटी बोलता है 20,000, 15,000 है, ले ले। हमने उसको 15 दे दिया, सेटअप हो गया। अभी भी इनपुट आईजीएसटी बचा, कितना बचा, फिर हम जाएंगे उसके पास, एसजीएसटी के पास गए। एसजीएसटी बोला हाँ हमारे पास 15 ही है, हो गया 15 तो हमको 15 ही रह गए, बात करते हैं। हमने उनसे 5 ही लेना है, 5 हमने सेटअप कर लिया। अब बताओ एसजीएसटी में बैलेंस बच रहा है, कितना बच रहा है, तो कौन सा बैलेंस है, आउटपुट एसजीएसटी है कि इनपुट एसजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है। कितना है बेटा, 10,000 है। अब बताओ इनपुट आईजीएसटी पूरा 50 खत्म हो गया, आउटपुट आईजीएसटी पूरा खत्म हो गया, बोलो हाँ, आउटपुट सीजीएसटी भी पूरा खत्म हो गया, बट आउटपुट एसजीएसटी 10,000 बच। अब आपका सवाल बहुत सारा इसमें बनेगा कि सर मान लेते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी के पास जब हम गए मांगने, तो आउटपुट सीजीएसटी कहता है हमारा इनपुट सीजीएसटी पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही ना। आउटपुट की बात जब करते हैं और इनपुट की बात करते हैं, तो इनपुट आईजीएसटी ही सिर्फ हो सकता है, ऐसा तो नहीं है। इनपुट सीजीएसटी भी हो सकता है और इनपुट एसजीएसटी भी हो सकता है। तो अगर इनपुट एसजीएसटी भी सीजीएसटी भी है, तो आउटपुट सीजीएसटी क्या बोलेगा कि हमारा इनपुट सीजीएसटी भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आउटपुट सीजीएसटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनेगी कि अगर इनपुट का आईजीएसटी बच रहा है, इनपुट आईजीएसटी बच रहा है, तो ये जो आउटपुट सीजीएसटी है पहले ये इनको सेटअप करेंगे, फिर इनपुट सीजीएसटी को सेटअप करेंगे। तो यहां पर जो सेटअप की जब हम बात सीख रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि पहला कहानी जो करेंगे वो इनपुट आईजीएसटी का करेंगे। किसका करेंगे बेटा, इनपुट आईजीएसटी का करेंगे। और इनपुट आईजीएसटी का कहानी ये बन रहा है कि इट कैन बी सेट अप विद any types of output GST, but first of all that input IGST is to be set up from output IGST, next output CGST, and if there is any balance in the input IGST, then it will be set up from the output SGST। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिखे हैं। अब हम अगर मान लो यहां पर जर्नल की बात, अभी लिखिएगा नहीं, जर्नल समझिए। मुझे बताओ इनपुट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट की क्रेडिट, और आउटपुट का। अब अगर किसी डेबिट को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लिखे इनपुट आईजीएसटी, अभी लिखिएगा नहीं, इट सेट ऑफ फ्रॉम बताओ यहां पर कौन कौन खत्म होगा, इस लाइन में कौन कौन खत्म हो रहा है बता सकते हैं। इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी दोनों खत्म हो रहा है कि नहीं है, दोनों हाँ है ना। तो यहां पर अगर हम जर्नल करेंगे तो क्या एंट्री बनेगा बता सकते हैं, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट कर लेंगे, क्योंकि आप रिवर्स कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, टू
इनपुट IGST अकाउंट। अभी नहीं लिखिएगा, हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लेके चलेंगे। एग्जाम्पल में हमने क्रिएट किया है इनपुट IGST $50,000। इनपुट IGST का क्रिएट किया है आउटपुट IGST कितना क्रिएट किया है 30। आउटपुट CGST कोई दिक्कत? अरे बउआ फोकस पे रहिएगा एकदम अभी। हाँ नहीं ये तो हमने पहले से बैलेंस जो अभी से पहले से है इनके पास बैलेंस ना 5 क्या 5 बोल रहे थे SGST के 5,000 नहीं, वो स्टोरी टेलिंग में मतलब कि अभी जिसने बोला कि इसके बाद 30,000 इसके बाद 15 इसके 15 है और आउटपुट इनपुट IGST में 50 रख दिया। तो पहला जो लाइन लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा बेटा, बउआ देखो ध्यान से। इनपुट IGST डेबिट होता है ना, और आउटपुट IGST क्रेडिट होता है। अब इस दोनों को मर्ज सेट अप यानी खत्म करना है। तो किसी भी चीज को एलिमिनेट या खत्म करने के लिए उसके बैलेंस को रिवर्स कर दीजिए। अगर डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट है तो क्या कर दो डेबिट। यही नियम है अकाउंट्स का। तो यहां पर इनपुट IGST क्या हो जाएगा बोलो क्रेडिट, और आउटपुट IGST क्या होगा डेबिट। ये अगर एंट्री दिख रहा है इसका मतलब सेट ऑफ हो रहा है इनपुट IGST आउटपुट IGST से, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ यहाँ पर दो ही चीज, क्योंकि हमने यहाँ लिखा इनपुट IGST सेट ऑफ फ्रॉम आउटपुट IGST, यहाँ रुपए डाल देंगे। इस एग्जाम्पल के अनुसार अगर चले तो मुझे बताओ जो एंट्री होगा आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST अकाउंट, वो कितने रुपए से होंगे? कितना रुपया होगा यहाँ पे? यहाँ देख के बता सकते हैं। 50 होगा कि 30 होगा कि 20 होगा कि 15 होगा? 30 बोलो आजादी है, नहीं मारेंगे नहीं डालेंगे। बोलिए एक बच्चा 30 बोल रहा है, कोई 15 भी बोल रहा है सर, और कोई बोल आप 30 बोल रहे हैं, 30 बोल रहा है, 2-3 बच्चा 30 बोल रहा है। बोलो पुनः आप बोलो 20,000 आप बोलो, आप बोलिए। अभी जितना कहानी समझा है पता नहीं कल ये भी अब सेंड किया है, बट ये जवाब दिया है कि अपने कैलिबर से लिखा है। सही है तो सेकेंडरी है, प्राइमरी का आपने जवाब दिया। आप ही बताओ क्या होना चाहिए, तो बता दो नगर से टफ 30, आप बताओ 30 जो से बोलो। अभी तो हम उस समय से यही बोल रहे हैं कि इनपुट IGST सबसे पहले अपने घर वाले से सेटअप होगा, और घर वाला मतलब आउटपुट IGST, और आउटपुट IGST कितना है आपके पास, और आपको अभी आउटपुट IGST से नहीं सेटअप करना है, आपको सेटअप इनपुट IGST तो 50 करना है। बट यहाँ पर हम तो इसका डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होता है इक्वल, ये बताए थे ना। तो तुम कहोगे यहाँ 50 डाल दीजिए, यहाँ 30 डाल दीजिए, तो हो गया एंट्री। अरे भाई कैसे होगा एंट्री? आप तो डबल एंट्री सिस्टम को वायलेट कर दिए। क्या कर दिए? वायलेट। वायलेट मतलब क्या होता है? वायलेशन मतलब क्या होता है? मतलब आपने उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया, उल्लंघन कर दिया। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? जा अरे तरीके ये डबल एंट्री सिस्टम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं बचपन से, आज 4 महीना हो गया, जानवे नहीं करता डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखिए बड़ा गलत बात है। देखिए ऐसा रहेगा तो हम कोचिंग बंद करके
हम क्या करेंगे ऐसे? देखिए इससे ना कहीं अगर ये सवाल अगर आपको कहीं बाहर पूछता है तो वो ये नहीं पूछेगा कि तुम कितने तेज हो या कितने कमजोर हो, पूछेगा कहाँ पढ़ता है रे? तो लोग AOC एकेडमी ऑफ कॉमर्स अन्नी पूछा पढ़ाते हुआ, नहीं पूछा अरे तो इनका बच्चा इतना कमजोर जवाब नहीं देगा, ये तो ऐसा नहीं होता है, लगता है इस बार सर ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। हमेशा क्वेश्चन होता है पता है किस पे? लेकिन हम तो हर साल ऐसा काम करते हैं कि 10-15 को ऐसा बना दो कि 90 के करीब में चल जाए, क्वेश्चन है ना बने। हो गया, रिजल्ट चाहिए ना। किसी भी कोचिंग में 100% बच्चा तेज तर्रार नहीं होता है, क्या आदर्श बात है? सही बात है। लेकिन तेज तो होते हैं ना कुछ, लेकिन हम चाहते क्या है कि हमारे 100% स्टूडेंट जवाब प्रॉपर देते। जैसे हम छोटा सवाल पूछा कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, आप बोलते हैं ना कि सर डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है ना सर, ऐसे ही बोलिए होता है ना सर, तो उसमें डेबिट क्रेडिट को बराबर करते हैं, यही तो डबल एंट्री सिस्टम है। तो जब जर्नल करते हैं हम लोग, जर्नल सीखे ना अभी तक, तो जर्नल में क्या होता है कि जो डेबिट में जितना अमाउंट है उतना ही क्या होना चाहिए बेटा? ये सिंपल लॉजिक है। अकाउंट इज नॉट द मतलब कि कोई माउंट एवरेस्ट नहीं है। अकाउंट सिंपल है कि नाला पार कर देना है, सिंपल है अकाउंट। बट अकाउंट सिंपल अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो अभी आप लाइटली ले रहे हैं, घर पे पढ़ भी नहीं करते तो सिंपल नहीं होगा, घर पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि देखो क्या है ना, अगर ये एंट्री बना लॉजिक भी लगाओगे, क्या लगाओगे? बात नहीं, लॉजिक लगाओगे कि सर अगर ये एंट्री लिख रहे हैं, यहाँ एक डेबिट और एक क्रेडिट हो रहा है ना, तो कल चलो इसका बैलेंस सब कहाँ दिख रहा है? आउटपुट है 30 जाएगा तो यहाँ 30 जाएगा। और उस समय से जो हम चिल्ला रहे हैं वही ना बोल रहे थे कि इनपुट IGST अगर 50 है बट आउटपुट IGST अगर 30 है तो सेटअप 30 है ना होगा, इनसे कितना अमाउंट यहाँ पर जाएगा? 30,000। कोई दिक्कत नहीं है। कोई 20,000 बोल रहा था, कौन बोला था? कुणाल। कैसे बोल दिया बेटा? ऋषि भी बोला था, ऋषि कुणाल का नाम ले रहा है। अच्छा 30 बोले थे, हो गया। आप समझिए बउआ, अभी देखिए ये लाइन समझ गया, ये लाइन समझ गया। अब सेकेंड, अभी लिखना मत, बताओ इसका एंट्री बना सकते हैं? एकदम इजी है। क्या लिखा है? इनपुट IGST इज सेट अप फ्रॉम आउटपुट CGST। यहाँ पर SGST का जिक्र नहीं है, आउटपुट SGST का जिक्र नहीं है ना। यहाँ एंट्री बनाइए, आपको ये नहीं 15,000 पैसा नहीं पूछे, ये ऐसा एंट्री यहाँ पर पुट करके बता सकते हो। क्या एंट्री बनेगा? चलो रौनक, रौनक खड़ी हो जा बेटा। रौनक क्या एंट्री बनेगा बेटा? हाँ जोर से बोलो ना। बहुत अच्छा जवाब दिया। ये बच्चा बोला कि आउटपुट CGST डेबिट होगा और इनपुट IGST क्रेडिट। मतलब कि जब वर्ड यूज कर रहा है ना तो CGST और IGST पे कमांड करके चल रहा है, लटपटा नहीं रहा है। बैठ जाइए। अब ये जो जवाब दिए है ना, अभी हम एक बच्चे से पूछेंगे, देखते वो कितना सही बोल रहे। जबकि ये बोला है तो सब सुना है कि नहीं है? उत्कर्ष बोलिए, यही एंट्री जो इसका एंट्री क्या बनेगा? बैठ जाओ, ठीक बोला है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट भूमि। क्या बोले हैं आप?